प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हो कि कल हमने अपने पाठ के मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा हल किया था और मौखिक प्रश्न काफ़ी आसान थे, आपने देखा। तो आपको इनको संक्षेप में ही उत्तर देना है, एक वाक्य में, एक शब्द में कोई नहीं देगा। जैसे सलोनी की माँ क्या करती थी, हम कहेंगे सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाती थी। तो बच्चे एक शब्द में इसका उत्तर नहीं देंगे। और मौखिक प्रश्न का जब हम ऑनलाइन क्लास में चर्चा कर रहे हैं तो बच्चे अपने शब्दों में छोटा वाक्य लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वाक्य लिखने से और गलतियाँ ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। आज हम अपना लिखित प्रश्न करेंगे। ये हमारा लिखित जो प्रश्न है, पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। एक उसको करेंगे, MCQ को हम बुक में करेंगे। सोचो और लिखो, ये हम अपने नोटबुक में इसे लिखेंगे। हमारा 7वां पाठ है। तो शुरुआत करते हैं पहले लिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों से, और इसे आप हमारे पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। इसमें आपको पता ही है 3 विकल्प दिए हैं, 3 में से जो सबसे सही विकल्प है हम उसे चुनेंगे और सही का निशान लगाएंगे। तो शुरू करते हैं लिखित का पहला प्रश्न। लिखित का पहला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। पहला है ख भाग, भाग है क। सलोनी को क्या करना अच्छा लगता था? क्या करना अच्छा लगता था? विकल्प दिया हुआ पहला, मूर्तियां बनाना। मूर्तियां बनाना। दूसरा विकल्प था मूर्तियां रंगना। तीसरा विकल्प था बर्तन बनाना। तो हमारा तीसरा विकल्प जो है, शायद दिख नहीं रहा है, आप लिख देते हैं बर्तन बनाना। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, सलोनी अपनी माँ की मदद किया करती थी। स्कूल से आकर वह माँ की जो बनाई मूर्तियाँ थी उनमें रंग भरा करती थी। उसके उनमें रंगने में उसे बड़ा आनंद आता था। ये पाठ में दिया गया है। और वह तो कौन सा सही है, उसे क्या करने में आनंद आता था? मूर्तियों को रंगने में। तो मूर्तियाँ बनाती तो उसकी माँ थी
और बर्तन भी उसकी माँ बनाती थी। लेकिन मूर्तियाँ रंगने का काम सलोनी किया करती थी, क्योंकि उसे बड़ा मज़ा आता था, उसे आनंद आता था। तो यही सही विकल्प है। ये दोनों गलत है, क्योंकि मूर्तियाँ उसकी माँ बनाती थी, बर्तन भी सलोनी की माँ ही बनाया करती थी। मूर्तियाँ रंगने का काम सलोनी किया जाता था। दूसरा हमारा है प्रश्न ख भाग। गांव में अधिकतर कौन लोग रहते थे? गांव में अधिकतर कौन लोग रहते थे? विकल्प दिया है 3 विकल्प में। पहला विकल्प है दस्तकार, दूसरा विकल्प है फिल्मकार, और तीसरा और अंतिम विकल्प है संगीतकार। तो हम जानते ही सलोनी का जो गांव था उसमें कारीगर और दस्तकार लोग ही रहा करते थे। ये दस्तकार कौन होते हैं? जो हाथ से तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, कालीन या दरियाँ बनाते हैं, तो उनको दस्तकार कहा जाता है। ये फिल्मकार तो हमने नहीं सुना था। फिल्मकार कौन होते हैं? जो फिल्मों का निर्माण करते हैं, फिल्म बनाते हैं। संगीतकार जो संगीत की धुन बनाते हैं, जिनका पेशा संगीत से संबंधित होता है, उन्हें संगीतकार कहा जाता है। तो इसमें सबसे सही है दस्तकार। तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। आप इसे साथ साथ नोट करते जाइए। 2 और बहुविकल्पीय प्रश्न बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ग भाग पे करते हैं। ग भाग है सलोनी को मूर्तियां लेकर शहर क्यों जाना पड़ा? इसका क्या कारण था? हम 3 विकल्प दिए रखे हैं, 3 कारण बताए गए हैं। पहला है उसे शहर देखना था, उसे शहर देखना था।
दूसरा विकल्प है उसे भूत का पता लगाना था, उसे भूत का पता लगाना था, उसकी माँ की तबीयत ठीक ना थी। तीसरा है उसकी माँ की तबीयत ठीक ना थी, तबीयत ठीक ना थी। तो 3 विकल्प हैं और तीनों विकल्प के आगे तो हम जानते ही हैं, हम क्या जानते हैं कि सलोनी क्यों गई थी शहर अकेले मूर्तियों को लेकर, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, माँ बीमार थी, तो इस कारण वह माँ की मदद करना चाहती थी ताकि माँ को आराम मिल सके और वो ठीक हो सके। तो ये कारण दिया है। तो उसे शहर देखना था, वो शहर देखना ये कारण नहीं है, उसे भूत का पता लगाना तो ये भी उसका कारण नहीं। उसका कारण था कि वो अपनी माँ की, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण वह माँ की मदद कर रही थी। तो भूत तो वो जाते समय उसने बंदरों की खो खो करके भूत के बारे में जाना, लेकिन ये कारण हमें क्या पूछा हुआ है, मूर्ति लेकर शहर क्यों जाना पड़ा। असली कारण क्या था, ये कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अगर उसकी माँ की तबीयत ठीक होती तो शायद वो नहीं जाती। तो कारण हमें सबसे सही जो स्पष्ट कारण है वो तीसरा वाला है, तो हम तीसरे वाले को सही का निशान लगाएंगे। आपने इसे नोट कर लिया। अब हमारा अंतिम एक बहुविकल्पी प्रश्न पड़ा है, इसको लिखते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया है। हाँ, तो हमारा घ प्रश्न चौथा और अंतिम जो प्रश्न है, गांव वाले कैसे व्यक्ति थे। गांव वाले कैसे व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे। पहला है निडर। निडर का अर्थ होता है जो किसी से न डरे। दूसरा विकल्प है समझदार। समझदार व्यक्ति अपने दिमाग का काम लेते हैं, सोच विचार करके फैसला लेते हैं। तीसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास अंधविश्वास अंध शब्द क्या है, बिना देखे विश्वास करने वाले। अंध का अर्थ होता है बिना देखे, देखे बिना किसी बात पे विश्वास करने वाले को ही अंधविश्वासी कहा जाता है। तो हम सबसे सही क्या रहेगा आपको पता ही है। निडर जो शब्द है ये इसका अर्थ होता है जो डरे ना, लेकिन गांव वाले हमने देखा डर के मारे वे जंगल में नहीं गए। जब किसी ने उनको डरा दिया कि जंगल में भूत रहता है तो ये एकदम गलत है।
समझदार। गांव वाले लोग समझदार भी नहीं थे। अगर उन्हें कारण जानना होता तो वे क्या करते, उन्हें जंगल में जाना चाहिए था, पता लगाना चाहिए था कि कौन घंटी बजा रहा है। लेकिन गांव वाले समझदार नहीं थे, निडर भी नहीं थे, वे डरपोक थे, बल्कि हम कहेंगे समझदार नहीं थे। वे थे अंधविश्वास, जो बिना देखे किसी की बात पे विश्वास कर ले। क्योंकि हमने देखा भी पाठ में, एक व्यक्ति ने कहा कि जंगल में भूत आ गया है और गांव वाले उसकी बात को मान लेते हैं। बिना देखे किसी की बात पे विश्वास कर लेना, यकीन कर लेना, ये अंधविश्वासी कहलाता है। तो यही है तीसरा विकल्प हमारा सबसे सही, ये गांव वाले अंधविश्वासी, बिना ही देखे हुए किस दूसरों की बात पे भरोसा कर लेते थे। तो इसी के साथ हमारा हम कहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो लिखित का पहला प्रश्न था, वो हमने पूरा कर लिया है। अब आगे चलेंगे, हम अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, सोचो और लिखो। अब इसमें तो आप ही को अपना शीर्षक सोचना है, मैं तो अपने अनुसार लिखूंगा। सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखो। तो सलोनी के बारे में 3 वाक्य लिखना है और इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखो जो हमारा साहसी सलोनी दे रखा है, उसके अलावा, वो तो पहले ही दिया गया है। और ये भी बताना कि ये शीर्षक तुमने क्यों रखा। तो हमें ये भी बताना है कि ये शीर्षक क्यों रखा है, इसका कारण भी बताना है। तो शुरू करते हैं अपना लिखित प्रश्न। तो आप सब अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और हम साथ का साथ ही लिखते जाएंगे। ये लिखित का दूसरा प्रश्न होगा। हमारा दूसरा है सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। क्या करना है? प्रश्न है क इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखो। का कोई और शीर्षक लिखना है। लिखो। यह शीर्षक तुमने क्यों रखा? यह शीर्षक तुमने क्यों रखा? ये भी हमें बताना है। तो इसमें अलग अलग शीर्षक आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, और लेकिन इसमें कारण भी बताना होगा कि आपने वो शीर्षक क्यों रखा। वो हम कहेंगे साहसी सलोनी तो दे, हम इसको बहादुर सलोनी भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो उसी की तरह हो जाएगा। और क्या बता सकते हैं कि सलोनी की समझदारी, सलोनी की समझदारी ये भी बनाया जा सकता है। और शीर्षक बन सकता है घंटे वाला भूत, क्योंकि ये पाठ में हमने देखा पूरी कहानी
में सब घंटे वाले भूत की ही बात की गई है, और अंत में पता चलता है कि वो घंटे वाले भूत बंदर थे। तो ये भी हम लिख सकते हैं घंटे वाला भूत, क्योंकि अगर हम कोई अन्य शीर्षक लिखें, हम तो साहसी सलोनी लिख नहीं सकते। बहादुर सलोनी भी मेरे ख्याल तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि साहसी का ही पर्यायवाची हो जाएगा और वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लिखेंगे घंटे वाला भूत। और इसका कारण क्या है कि पूरा गांव जो है घंटे की आवाज़ से डर रहा था, तो पूरे गांव ने घंटे, हम कहेंगे कि घंटे वाले भूत पे भरोसा कर लिया था, अंधविश्वास कर लिया था, और उनको भी यकीन हो गया था गांव वालों की अब जंगल में घंटे वाला भूत रहता है। लेकिन सलोनी ने अपनी सूझबूझ से ये पता लगाया कि कोई जंगल में भूत नहीं है, बंदर ही घंटे वाले भूत हैं और वे ही घंटे को बजा रहे हैं। तो यही हम लिखेंगे। तो हमारा शीर्षक भी यही होगा, कारण भी हम बता देते हैं। इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक, कोई अन्य शीर्षक घंटे वाला भूत हो सकता है। अभी हम बताएंगे घंटे वाला भूत हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि अब कारण भी बताना है। जब हमने नाम रख दिया तो क्यों रखा वो भी हमें बताना है। क्योंकि इस पाठ में पूरा गांव ही घंटे की आवाज से, घंटे की आवाज से डर रहा था। सभी गांव वालों को भी जंगल में भूत होने का यकीन हो गया था। भूत होने का यकीन हो गया था। यकीन हो गया था। सलोनी ने ही घंटे वाले भूत का पता लगाया था। सलोनी ने ही सलोनी ने
घंटे वाले भूत भूत का पता लगाया था ताकि घंटे वाला भूत कोई और नहीं बल्कि बंदर हैं। पूर्ण विराम। तो ये था बच्चों हमारा ये उत्तर, जरा इसको ध्यान से देख लेते हैं। हमें जरूरी नहीं कि आप जो मैंने शीर्षक लिखा है, मैंने क्या शीर्षक लिखा है, घंटे वाला भूत। आप अपना भी कोई शीर्षक लिख सकते हैं, जैसे सलोनी की सूझबूझ, इस तरह की भी आप बना सकते हो, सलोनी की सूझबूझ, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। लेकिन आपको उसका कारण बताना पड़ेगा, आपने इस शीर्षक को क्यों लिखा। मैंने जब लिखा घंटे वाला भूत, क्योंकि हमने देखा इस पाठ में ये घंटे वाले भूत की बड़ी बात की गई है। पाठ के शुरू में ही पूरा गांव जाग जाता है जब घंटे वाले भूत की आवाज़ आने लगती है, जंगल से घंटे की आवाज़ आने लगती है, और गांव वाले अंधविश्वासी होते हैं। गांव के लोग जो थे वो समझदार नहीं थे, वे अंधविश्वासी थे। वे मानने भी लग जाते हैं कि हाँ, जंगल में कोई भूत आ गया है, और भूत क्या करता है, घंटे बजाता है। और गांव वाले इस बात पर उनको भरोसा हो गया, तो और वे जंगल में जाने से भी डरने लगे, उन्हें यकीन हो गया था। तो हम इसीलिए कहेंगे, हमने इसीलिए पाठ का नाम रखा कि पाठ में जो भूत थे, घंटे वाले भूत, उस पर सभी लोग विश्वास करने लगे सिवाय सलोनी के। और सलोनी ने ही एक तरह से सिद्ध किया था कि घंटे वाले भूत और कोई नहीं है। कौन है? बंदर है। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि मुखिया जी और गांव के सभी लोग कोई डरे हुए थे। उन्होंने मन ही मन में मान लिया था कि जंगल में तो भूत रहता है, और वो भूत घंटा बजाता है, तो घंटे वाले भूत जंगल में ही रहते हैं। तो ये बात कौन जान गया था, मान रहे थे गांव वाले। तो इसीलिए हमने इसका उत्तर रखा। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस कहानी का कोई और शीर्षक लिखो, यह शीर्षक तुमने क्यों रखा। वो अलग शीर्षक होना चाहिए, साहसी सलोनी हम नहीं रख सकते हैं, कोई अलग शीर्षक रखा है हमने। इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक घंटे वाला भूत हो सकता है, क्योंकि इस पाठ में पूरा गांव ही घंटे की आवाज़ से डर रहा था। ये बात सच्ची है, पूरा का पूरा गांव ही डर गया था घंटे की आवाज़ से। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाके पता लगाए कि घंटे वाले भूत कैसे हैं, कहाँ से हैं, क्यों आए, घंटा क्यों बजा रहे हैं। सभी गांव वालों को भी जंगल में भूत होने का यकीन हो गया है। तो इसीलिए हमारा शीर्षक एकदम सही है कि पूरा गांव ही मानने लगा था कि जंगल में भूत रहते हैं। सलोनी ने ही घंटे वाले भूत का पता लगाया कि घंटे वाला भूत कोई और नहीं बल्कि बंदर है। तो इसका किसने पता लगाया? सलोनी ने ही पता लगाया, वही बहादुर लड़की, वही साहसी लड़की। तो हमने पाठ का नाम रखा घंटे वाला भूत। काफ़ी आकर्षक है, इसको कोई भी पढ़ना चाहेगा अगर ऐसा नाम हो कि घंटे वाला भूत, अरे भूत की कहानी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। एक और लिखित प्रश्न है
इसे हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।